अरब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पहले भी इंडियन कश्मीर का विजिट किया था और अभी भी उन्होंने इंडियन कश्मीर का विजिट किया है। Revisiting Indian Kashmir, I'm again inspired by India's peace efforts there. उन्होंने ये बोला है, ये बताया है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद इंडियन कश्मीर की पूरी काया पलट गई है। वहाँ की साइंस, वहाँ की एजुकेशन। You want to see the diversity of India? The beauty of diversity? Pay a visit to Kashmir. अब सवाल हम पर उठ रहे हैं, इंटरनेशनली भी हम पर उठ रहे हैं। हमारी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान को कह रही हैं कि कश्मीर को भूलकर भारत के साथ रिलेशनशिप दुरुस्त करो, ट्रेड बहाल करो। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर कॉज पर भरपूर आवाज उठाई जाती है, मगर आलमी बरादरी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं नजर आती। तो हम क्या करें, जो हमारे पास पाकिस्तान है हम उसमें ही जो मामलात हैं उसको संभालने में लगे हुए हैं और कश्मीर हमारे से सरफे नज़र हो जाता है। जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। उठेगी अब कश्मीर की वादी और लेके रहेगी आज़ादी। भारतीय मजालिम सहते कश्मीरियों से यकजहती के लिए ISPR ने गाना जारी कर दिया। वो जो बंगाली है ना, वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई है। मुसलमानों को कहना है कि जो होगा हम आपके साथ हैं, ये काफ़ी नहीं है। या तो कहें कि आओ इधर पना लो, और वो आप कर नहीं सकते। वो हिंदुस्तान अगर खाली हो जाए, आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? नमस्कार दोस्तों, कल था 5 अगस्त, जिस दिन हमारी भारतीय सरकार ने 4 साल पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटा करके कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बना लिया था। तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत कश्मीर में कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और भारतीय आर्मी उन पर अत्याचार कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा बुरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि एक अरब इन्फ्लुएंसर ने कश्मीर का एक वीडियो बनाया जिसमें वे कह रहे हैं कि कश्मीर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है और वे कश्मीर की व्लॉगिंग करते हुए दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीर के लोग खुशहाल है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। और इसके पहले भी एक अरब इन्फ्लुएंसर ने G20 के मीटिंग के वक्त भी इसी तरह से कश्मीर का एक वीडियो बना करके पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी वही देश एक्सपोज कर रहा है जिसे पाकिस्तान अपना उम्मा कहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। Revisiting Indian Kashmir, I'm again inspired by India's peace efforts there, focusing on long-term solutions instead of short-term ones. Despite the past unrest, the region now shows signs of hope for future generations. Kashmir, honestly, a land of incredible people and beauty. Can't wait to go back there and attend G20. And yes, you want to see the diversity of India? The beauty of diversity? Pay a visit to Kashmir. अरब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पहले भी इंडियन कश्मीर का विजिट किया था और अभी भी उन्होंने इंडियन कश्मीर का विजिट किया है। तो वहां पर विजिट करते हुए उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। उन्होंने ये बोला है, ये बताया है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद इंडियन कश्मीर की पूरी काया पलट गई है। वहाँ की साइंस, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है और मैं मोदी गवर्नमेंट को जो है वो प्रेज करता हूँ। सो वेल, दैट्स इंटरेस्टिंग, गुड। अगर उन्होंने कहा है तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो लग रहा है कि इंडिया की जो चेंजेस आई हैं वो उनको पॉजिटिवली ले रहे हैं। इसका तो यही मतलब मुझे लगता है उनकी बातों से। क्यों जी?
बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और जब भी कश्मीर की डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर सवाल इंडियन कश्मीर पर और पाकिस्तान पर दोनों पर उठता है। आप क्या बोलेंगे सर कि आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 के बाद आपकी नजर में कश्मीर का जाविया या कश्मीर की डेवलपमेंट क्या है? बहुत कश्मीर को फ़ायदा हुआ है। पहले जो हुकूमतें थी वो अपने तक की रिसोर्सेज रख लेती थी और लोगों तक नहीं था पहुंचता। अब उनकी छुट्टी हो गई है और गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का और कश्मीरी अवाम का डायरेक्ट रिश्ता बन गया है। बात यह है कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना या ना करना ये इंडिया की इंटरनल एक डिसीजन थी। लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान को, कश्मीर को डिवाइड करता है, वो तो उन्होंने वायलेट नहीं ना की। तो आई डोंट नो व्हाट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको उस पर क्या इतराज़ है। कश्मीरियों को इतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस अभी भी चल रहा है और जब उनकी डिसीजन आ जाएगी तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पे क्या पोजीशन है इसके ऊपर। हिलाली साहब, 4 साल हो चुके हैं, क्या वजह है जो बदतरीन सूरत हाल हम देख रहे हैं वहाँ पर कश्मीरियों की, आलमी बरादरी को क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपना मशवरा करता है कश्मीरियों के साथ किस तरीके से बिहेव करना, कैसे उनके साथ क्या करना। इज़राइल के साथ जो इज़राइल कर रहा है अरब इलाक़ों में, इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है मुसलमानों के साथ। मिसाल के तौर पे आपको मैं आज बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में वार्निंग चले गई है मुसलमानों को उस एरिया के कि तुम लोग निकलो, नहीं तो तुम्हारा घर हम जला देंगे, नहीं तो ये होगा और वो होगा। यही बातें जो हैं सेटलर्स को ये अरब्स को कहा जाता है जब इजरायली आर्मी आती है और उनके ख़िलाफ़ हिमाकतें करती है और उनको निकालती है, उनके मारती है, उनके घर जलाती है और उनको डिस्पोजेस करती है। तो खुदा के लिए ये समझें। और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ़ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ़ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना। क्या बात कर रही हैं बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं। ये एक नया दुनिया बन रहा है, ये एक नए, ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा UN से या अमेरिका से। तो गेट यूज्ड टू इट। आपको अगर कुछ करना है, मिसाल के तौर पे हिमाचल प्रदेश में अगर आपको वो मुसलमानों को कहना है कि जो होगा हम आपके साथ हैं, ये काफ़ी नहीं है। या तो कहें कि आओ इधर पनाह लो, और वो आप कर नहीं सकते। वो हिंदुस्तान अगर खाली हो जाए, आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? तो ये एक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहें दिस पोजेस अ थ्रेट टू पीस।